सोन नदी, जिसे लाइफलाइन ऑफ साउथ बिहार भी हम लोग कहते हैं, काफी लंबे समय से बिहार और झारखंड के बीच में एक विवाद का सबब बना हुआ था। हालांकि इसकी विवाद बिहार और झारखंड या झारखंड बनने से पहले से भी नजर आती है, जहां हम देखते हैं बाण सागर डैम के कारण यहां पे विवाद हुआ था। और यही समस्या जो है अब रिजॉल्व हो गई है। जो जो बेसिकली तूल पकड़ा था बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद, जब बिहार झारखंड आपस में इसके पानी को लेकर के इश्यूज क्रिएट किए थे। लेकिन अब फाइनली 25 वर्ष पुराना विवाद जो है वो अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और इनफैक्ट समाप्त हो चुका है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आपको बताते चले कि 25 साल पुराना विवाद आखिर खत्म हुआ। सोन नदी पर ऐतिहासिक फैसला और बिहार का एक बड़ा फायदा यहां पे हमको देखने को नजर आता है। तो आखिर क्या है सोन नदी विवाद, और आखिर किस प्रकार से इस टॉपिक से जीएस 2 का सेक्शन नंबर 2 और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 1, इनफैक्ट सेक्शन नंबर 3 में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोन नदी जल बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौता, जहां पे 25 साल पुराने विवाद का अब एक अंतिम समाधान हमको नजर आ रहा है। तो बेसिकली आपको बताते चले कि ये विवाद था बिहार और झारखंड के बीच। एक्चुअली इसके रिलेटेड कैबिनेट ने एक मुहर लगाई, जिसमें एक सदी से चौथाई हिस्से का इंतजार खत्म, यानी कि एक सदी और चौथाई हिस्से यानी कि 25 साल का जो है जो खत्म हो गया। केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों की सहमति से लंबे समय से लंबित जल विवाद समाधान। एक्चुअली में कैबिनेट ने अप्रूव किया कि झारखंड और बिहार दोनों द्वारा 25 साल का लंबा जो गतिरोध समाप्त हुआ, सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको सर्वसम्मत सिफारिश से पारित किया। एक्चुअली में सर्वसम्मत जल आवंटन के तहत 7.75 एमएएफ का नया गणित, यानी कि अगर हम बात करें कि जो बिहार था, बिहार को 5.75 एमएएफ, और ऑब्वियस सी बात है कि 2 एमएएफ जो है ये आपको पानी जो है झारखंड को मिलेगा। यानी कि यह फॉर्मूला केंद्र सरकार द्वारा गठित की सर्वसम्मत सिफारिश पर आधारित है। और विवाद की जड़ की बात अगर हम करते हैं तो 1973 का बाण सागर एग्रीमेंट, ये जो बाण सागर है ये बाणभट्ट के नाम पे, वही बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखने वाले जो हर्षवर्धन के कोर्ट में थे, उन्हीं के नाम पे है जो बाण सागर डैम, और उसी के नाम पे जो है इसको लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तत्कालीन अविभाजित बिहार के बीच में यह एक ऐतिहासिक समझौता था। झारखंड का निर्माण, समझौते के बावजूद दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के बीच पानी का बंटवारा सुलझा रहा, और उसके बाद फिर रिजोल्यूशन 25 साल बाद जल शक्ति मंत्रालय के हस्तक्षेप से अंतिम सहमति मिली है। तो 1973 का समझौता, 2000 का राज्य विभाजन, और यह समझौता बहुत ज्यादा गरमाया, और फिर उसके बाद फाइनली जो है इस पे रिजॉल्व मिला। एक्चुअली में वार्ता की मेज पर अगर हम बात करते हैं तो पहले इनिशियल वाटर डिमांड बिहार की क्या थी, तो 0.5 एमएएफ जो है ये अतिरिक्त जल की डिमांड कर रहे थे, जबकि झारखंड बोल रहे थे कि ऑलरेडी बिहार को बहुत पानी मिल रहा है, तो हमको जो है आप 2.35 एमएएफ की प्रारंभिक मांग को पूरा कीजिए। इसका क्या था, 7.75 एमएएफ की आवश्यक पर जोर था, और दावा था कि बिहार को पहली 6.85 एमएएफ पानी दिया जा चुका है, और तो इसको ज्यादा क्यों देना। वहीं तो ये लेकिन एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा था कि भाई हमारा जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल नवादा है, गया है, या जो सोन नदी से बहुत इंपॉर्टेंट सोन रिवर कैनाल है, आपको पता होगा, ईस्टर्न सोन कैनाल, वेस्टर्न सोन कैनाल, जो उस पूरे के पूरे सदर्न वाले एरिया को सिंचित करता है। इसके अलावा नॉर्थ कोयल रिवर का पूरा औरंगाबाद बहुत ज्यादा इससे सिंचित होता है। नॉर्थ कोयल रिवर का पूरा जल संग्रह क्षेत्र बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में है, और बिहार का फरक्का बैराज पर स्वयं का उपयोग 3.03 एमएएफ है। लंबी चर्चा के बाद अंततः 2 एमएएफ यानी कि झारखंड पर बनी सर्वसहमति से यह सहमति हो गई, और समझौते को औपचारिक रूप देना अगस्त का खाका है, यानी कि इंटरनल क्लियरेंस हो चुका है। स्टेट कैबिनेट वाला एकरानामा प्रकाश यानी कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट को पूर्ण स्वीकृति से दस्तावेज तैयार हो चुका है, और फाइनल सिग्नेचर जो है इस पे लगना है, यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा 14 जुलाई के कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार तारीख तय करने की प्रक्रिया की गई है। और उसके बाद अगस्त सेरेमनी यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थितियों में हस्ताक्षर का प्रस्ताव जो है आगे किया जाएगा। अब अगला कदम यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस योजना को सॉल्व हो जाने के बाद अगला कदम केंद्र शक्ति मंत्रालय ने बोला है, जल शक्ति मंत्रालय ने, कि सोन नदी रिजॉल्व होने के बाद अब महानदी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि महानदी क्या है, तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में काफी लंबे समय से विवादित रहा है। तो सोन नदी के ऐतिहासिक समाधान के बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री का अगला लक्ष्य एक और लंबा
अंतरराज्यीय विवाद है और जल बंटवारे और ऊपरी इलाकों में परियोजना के निर्माण को लेकर के न्यायाधिकरण के समक्ष वर्षों से लंबित दोनों राज्यों ने समाधान के लिए सरकार से संपर्क किया है। अब सोन नदी जल बंटवारा की बात करते हैं तो एक नजर में अगर हम देखते हैं तो 1973 में बाणसागर एग्रीमेंट, 2000 में बिहार बाइफर्केशन, 2024 में फाइनल रिजोल्यूशन हुआ और 2025 में इसका फैसला आया। आपको बताते चले 7.75 एमएएफ बिहार को 5.75 था, झारखंड को 2। और अब क्या हुआ तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये इसको कराया, जल शक्ति मंत्रालय और स्टेट कैबिनेट बिहार झारखंड ने मिलकर इस चीज को करवाया है। क्लास की पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इनकेस अगर हम लोग बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, तो अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आपको बताते चले कि आप जो है 73rd या फिर 74th बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए हमारा आरंभ बैच है। आरंभ बैच की बात करते हैं तो आरंभ बैच हमारा बाइलिंगुअल बैच है, जो कि इंग्लिश हमारा बैच है और इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स बाइलिंगुअल बैच है, लेकिन कीवर्ड्स इसमें इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। और प्योर हिंदी में आप अगर बैच चाहते हैं तो हमारा अभ्युदय बैच है। आप दोनों बैच के साथ जुड़ सकते हैं। दोनों बैच से जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम जो है आपको बेसिकली अपने मेंटरशिप पे ले सके। मैं आपको कई बार बताता हूं, जो संस्थान, जो शिक्षक, जो फैकल्टी या जो इंस्टीट्यूशन आपको आंसर राइटिंग ना करवाए वो महज जो है आपके साथ धोखा कर रहा है। तो इसीलिए ऐसी संस्थान को चुनिए, ऐसे टीचर को चुनिए जो आपको आंसर राइटिंग करवाता है। तो आंसर राइटिंग ही बीपीएससी का मेन क्रक्स है और इसी के कारण आप आंसर राइटिंग में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं दिस इज हाउ, मुझे तो आंसर मेंस नहीं देना है लेकिन फिर भी मैं आंसर राइटिंग लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं मैं आंसर राइटिंग? जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। मेरे भाई आपको बता दे चले, आपको अगर ये हैंड रिटेन नोट चाहिए मेंस का तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा। अगर आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरी तरफ से मिलेगा, या फिर ये मेरा नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तभी आपको ये मिलेगा। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आपको बता दे चले आखिर क्या खास बात है हमारे पेड कोर्स में। तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है। अब इसे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में जैसे कैसे हम पढ़ाते समझ, जैसे मान के चले लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया रिवर्स ऑफ बिहार। रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ाने के बाद मैंने हिंदी बैच में हिंदी वालों को नोट्स बनवाया, इंग्लिश बैच में इंग्लिश वालों को नोट्स बनवाया। नोट्स बनाने के बाद आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवाएगा, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, मेंस का आंसर होगा, मेंस का क्वेश्चन लिख करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप मेंस का क्वेश्चन सबमिट जब आप करेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि आपका जब सबमिट हुआ, तो सबमिट होने के बाद आपको मेंटर कॉपी चेक करके देगा। चेक करने के बाद आप दोबारा से मेंस का कॉपी हमको देंगे और हमको देने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे तो भाई उसको चेक करेंगे और हम आपको अपना हैंड रिटेन नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड देंगे मेंस का। इसके लिए आपको आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा 8789847319। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा तभी आपका होगा और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको जब ये टॉपिक तैयार होगा तो इसी तरीके से हम लोग इस टॉपिक का रिवर्स ऑफ बिहार का प्रीलिम्स और मेंस तैयार करेंगे। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस टाइप से हम आपको 900 प्लस टॉपिक्स और आपको बताते चले 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अगले 6 से 8 महीने में करवाएंगे। ऐसे बच्चे जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसमें प्रीलिम्स का हमारा टारगेट बैच है वो भी इंक्लूड करवा दूंगा। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको प्रीलिम्स बैच, अगले बार के लिए लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसके अलावा इसमें हम एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स आप में से सारे बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन खत्म कोई क्यों नहीं कर पाया होगा, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको डेवलप कराते हैं। इसके अलावा 10 किताबों का सेट आपके घर तक, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी मिलता है, जिस आंसर राइटिंग बैच में प्रीलिम्स के बाद आपको 100% फी रिफंड होगा और आंसर राइटिंग बैच में सारी चीजें मिलती है। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो अभी हमारा छूट चल रहा है, इस छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद यू विल फाइंड इट आउट कि आप यहाँ पे जाएंगे, जाने का देखिए स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस में देखिए हमारा है बिहार, बिहार में आप देखेंगे बिहार पीएससी का आरंभ बैच, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे।
याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही कोड लगाना है। बिना आदि लाइव कोड लगाए आप इस बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं, तो कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही कोड लगाना है। और आदि लाइव कोड लगा करके या फिर कोई डाउट हो तो ये नंबर है मेरा 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इन केस अगर आपको हमारी टीम से बात करना है तो 9289996924 इस पे कॉल करके इनको मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप और हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर नहीं लगाए, भूल गए, ये नहीं होता है, उधर की तरफ से ही होता है। तो आदि लाइव कोड या फिर आदित्य सर के मेंटरशिप के लिए जरूर बोल दीजिएगा, या फिर इस नंबर पे हमको एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर कोई अगर डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, लेकिन उनको मेंशन कर दीजिएगा आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।